प्यारे बच्चों, आपको विदित है कि कई बार YouTube पर आपने मेरी कविताएं देखी होंगी। मैं संतोष कुमार मिश्र, प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर मोहनिया। और आपने कई कविता पाठ हमारे YouTube के माध्यम से आपने सुना होगा। कविता लिखना मेरा हॉबी है, मेरा शौक है, ये मेरी भूख है। मैं कविता लिखता हूं और कविता का पाठ भी करता हूं। लेकिन कक्षाओं में मुझे अंग्रेजी भी पढ़ानी होती है और ऑन डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के डिमांड के बाद बच्चों ने आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, आचार्य जी अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, आप तो यूट्यूब पर डालिए ग्रामर्स वगैरह के चीजों को। तो उनके डिमांड पर आज मैंने नरेशन का चैप्टर को शुरू किया है और ये आपके सामने परोसने का प्रयत्न किया है। इसको आप देखें, पढ़ें और इसको उतारने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है कि अगर आपने देखा, बढ़िया से समझने की कोशिश की, तो जो नरेशन का बड़ा चैप्टर है वो आपके लिए बड़ा नहीं दिखेगा और बहुत इजी हो जाएगा, मजा आ जाएगा। नरेशन, narration means a statement, कथन। जब दो व्यक्ति आपस में कुछ बातचीत करते हैं तो उनके द्वारा की गई बातचीत को हम लोग स्टेटमेंट कर सकते हैं, हम लोग स्पीच कर सकते हैं। और ये स्पीच जो होता है वह दो तरह का होता है। इट मीन्स नरेशन आर ऑफ टू टाइप्स। Narration is of two types. A statement may be of two types. Direct narration or direct speech. और दूसरा indirect narration और indirect speech, आप इसे कह सकते हैं प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। और दूसरे की हिंदी हो सकती है अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि जो स्पीच दिया हुआ है, जो सेंटेंसेस हैं, वो डायरेक्ट नरेशन के हैं या इनडायरेक्ट नरेशन के हैं? तो आप लोगों को कुछ पहले सिंबल्स पहचानने पड़ेंगे। देखिए, एक प्रकार का ये सिंबल है, ये कहलाता है इनवर्टेड कॉमा। इनवर्टेड कॉमा या इनवर्टेड कॉमा। तो डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है, वक्ता जो होता है, वो जो कुछ भी बोलता है उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट जो होते हैं, उसके द्वारा दी गई जो स्पीच जो होती है, वह क्या होती है, इस प्रकार के दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज्ड होती है, बंद होती है। वक्ता जो कुछ भी कहता है उसके द्वारा कहे गए कथन, उसके द्वारा दी गई स्पीच, उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, वह इनक्लोज्ड होता है इन्वर्टेड कॉमा के
अंदर। अब इसको देख लीजिए तो तुरंत आप पहचान सकते हैं कि ये डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। देख लीजिए, जैसे अब मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए, देखिए हमारे कहते हैं राम सेज आई एम इंटेलिजेंट। राम सेज आई एम इंटेलिजेंट। अब राम कहता है, क्या राम कहता है भाई? जो कुछ राम कहता है वह देखिए, जो कुछ राम ने कहा, जो राम ने जो स्टेटमेंट दिया, वह स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। राम क्या बोलता है? राम बोलता है आई एम इंटेलिजेंट। राम कहता है कि मैं तेज हूं। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अच्छा, यहां पर राम सब्जेक्ट है, यहां पर सेज वर्ब है। कभी कभी आपको एक ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। राम सेज टू सीता आई एम योर हस्बैंड। आई एम योर हस्बैंड। अब देखिए, राम सीता से कहता है, राम कहता है सीता से। यहां देखिए सब्जेक्ट है, यहां देखिए सीता ऑब्जेक्ट है। और क्या कहता है राम सीता से? आई एम योर हस्बैंड, मैं तुम्हारा पति हूं। तो आप स्पष्टता, क्लियरली, ऑब्वियसली यू आर सीइंग दैट दिस होल सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। वन पार्ट क्या है भाई? आई एम इंटेलिजेंट, विच इज इनक्लॉज्ड आई एम इंटेलिजेंट विथ इनवर्टेड कॉमास, एंड दिस इज द आउटर पार्ट। राम सेज, राम कहता है, ये आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है। और ये राम सेज अपने आप में एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है। राम कहता है, यह पूर्णतः एक सेंटेंस है। और आई एम इंटेलिजेंट, यह भी एक सेंटेंस है। तो इस प्रकार से दो सेंटेंस बने हैं, और दो सेंटेंस बने हैं। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन जो होते हैं वह दो पार्ट में बटे होते हैं। ये जो पहला पार्ट है, ये पार्ट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यह है आउटर पार्ट। आउटर पार्ट है, कहां का आउटर पार्ट? आउटर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, यह आउटर पार्ट है। और ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, वह इनर पार्ट है। यह इनर पार्ट है, यह इनर पार्ट है। इनर पार्ट, यह आउटर पार्ट और इनर पार्ट। अब आउटर पार्ट और इनर पार्ट है। ये आउटर पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये पार्ट जो है, ये पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। इट मीन्स दिस इज clear that direct narration has two parts. Inner part may be called reported speech and outer part may be called reporting speech. And the main verb of reporting speech, such as said, say, tells, told, said, this is a verb, and this may be called आर वी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग, बड़ा थोड़ा सा, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ये जो सेज, सेज, कहीं कहीं आपको टेल मिलेगा, कहीं आपको टेल्स मिलेगा,
कहीं आपको टोल्ड मिलेगा, ये सब जो कहलाएगा, ये सारी चीजें जो है ये क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। इट मीन्स आप 3 वर्ड से परिचित हुए। एक वर्ड से आप रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, तीसरा रिपोर्टिंग वर्ब, चौथा वो एक चीज आपके सामने आया इन्वर्टेड कॉमास। इतने सारे चीज आ गए, इसको याद रखना है। ये कहलाएगा इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस होगा वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। और जो ऑटर पार्ट था, ऑटर पार्ट की जो मेन वर्ब है टेल, टेल्स, से, सेज, टोल्ड, वो कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। अब जब हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इन्हीं वर्ड्स का सामना करना पड़ेगा। बार बार हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ही आपको बताया जाए रिपोर्टिंग वर्ब, आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए ओ, सेज, टेल्स, टोल्ड। और जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच बोले तो समझ आना है कि वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट जो है, अंदर वाला जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस प्रकार से एक डायरेक्ट नरेशन की पहचान हो जाएगी। यानी जैसे ही आप देखेंगे कि वक्ता का कथन, स्पीकर का कथन जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला हुआ है, इट मीन्स या क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। अब इनडायरेक्ट नरेशन में क्या मिलेगा, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में। अब कोई पूछेगा व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन, तो आपको क्या जवाब होगा, आपका जवाब होगा कि जब स्पीकर के स्टेटमेंट को हूबहू डिट्टो फोटोस्टेट जब हम डाल देते हैं बिना कुछ बदलाव के, जो बोला गया वही रख दिया, ये कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन। कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन हम जब उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कहते हैं, भाव वही होता है, अर्थ वही होता है, मीनिंग वही होगा कहने का, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ी परिवर्तन किए जाते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग होता है। भाषा की कुछ चेंजिंग हो सकती है, कुछ वर्ड्स बदल जा सकते हैं, लेकिन भाव वही होगा। जो कहने वाला जो कहना चाहता है वह उसका अर्थ यही होगा। तो अब जब पूछेगा कोई आदमी कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या कहलाता है, तब कहेंगे कि जब वक्ता के कथन को, स्पीकर के स्टेटमेंट को बिना भाव को बदले हुए, बिना अर्थ को बदले हुए, थोड़े शब्दों के हेर फेर से लिख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। अब जैसे देखिए, अब यहां पर ही कहा गया था, राम कहता है मैं तेज हूं। राम ने क्या कहा, राम सेज, राम सेज। राम कहता है, क्या कहता है, आई एम इंटेलिजेंट। राम ने कहा मैं तेज हूं। अगर इसी को ऐसा कर दिया जाए, इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में डाला जाए तो हम लिख सकते हैं राम सेज। और अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हम इस इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करें, हटाएं, इसके बदले अभी फिलहाल जब तक गाड़ी आगे बढ़े आप यहां तक ध्यान रखें, इसके बदले हम दैट का प्रयोग अभी कर रहे हैं, दैट का प्रयोग कर दिए। अब राम कहता है कि, क्या कहता है, कहता कि मैं तेज हूं। यहां आई का जो प्रयोग हुआ है वह राम के लिए हुआ है। थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, नियम आपको बाद में बताया जाएगा कि कैसे परिवर्तन हुआ है। यहां आई के बदले हम लिखेंगे ही मीन्स कौन, राम। और जब आई के साथ वर्ब यूज हुआ है एम, तो ही के साथ वर्ब होगा यूज इज। और बाकी इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब हमने बदल दिया, राम सेज दैट ही इज इंटेलिजेंट। राम कहता है कि वह तेज है। वहां राम ने क्या कहा था, राम कहता है मैं तेज हूं। यहां क्या कहा जा रहा है, हमने उसी की बात को रख दिया कि राम कहता है कि वो तेज है। बात वही है, लेकिन यहां पर आई चेंज हो गया ही में, एम चेंज हो गया इज में, बाकी चीजें वो रह गई। तो इस प्रकार से यह इनडायरेक्ट नरेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। अब सवाल ये उठता है, अब हमको आप लोगों को ये सिखाना, ये बताना कि आई ही में क्यों बदला,
एम इज में क्यों बदला, यानी ऐसा क्या कुछ होता है। एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल, एक डायरेक्ट नरेशन का कोई सेंटेंस है, उसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में तो क्या क्या चेंजिंग करते हैं, क्या क्या परिवर्तन हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ नो, तो इस प्रकार आपने डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बीच में कौन कौन सारे वर्ड्स हम लोगों ने यूज किए। अब क्या करना है, अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चेंजिंग करते हैं, क्या कुछ परिवर्तन किया जाता है, कौन सा चीज बदल देते हैं जिससे एक डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में आ जाता है। तो ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंजिंग होते हैं और ग्रेजुअली एक एक चेंजिंग को आपको सिखाया जाएगा। दैट्स ओके, थैंक्स।